हम लोग पढ़ रहे हैं SN2, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, मतलब उसमें दो दो मॉलिक्यूल आएंगे। एक तो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बताया गया है इसमें कि वो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, पहले वाला में क्या किया गया था, SN1 में कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था। तो एक एक बार मतलब उसको एक बार में एक स्टेप, फिर दूसर की बार में एक स्टेप। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरा तरफ से निकलता चला जाएगा। इसमें सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कहा गया है ना, क्या कहा गया है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो कैसे है, देखिए इसका एक एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल दिया गया है, आपके पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br है। इसको किससे रिएक्शन कराया गया है, इसको किससे रिएक्शन कराया गया है, KOH से, एक्वस के रूप में है ना। चलिए देखिए क्या करना है, हमको बनाना है एथेनॉल। अब अपने आप ये चीज निकल के आ रहा है कि ये क्या बनेगा, तो ये KBr। आगे देखिए, ध्यान दे, इसकी मैकेनिज्म क्या कह रही है। मैकेनिज्म कहती है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो कैसे है, आइए देखते हैं। मेरे पास क्या है, CH3CH2Br, क्या है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है। क्या है ये, रिएक्टेंट, और इससे क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो आइए देखते हैं, CH3CH2Br। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहां पे हमको अटैक कराना है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कहां पे कर रहा है, मेरे पास दो कार्बन है, एक CH3 वाला कार्बन है और एक CH2 वाला कार्बन है ना। तो आपको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कहाँ कराना है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अटैकिंग करेगा जहां पे ब्रोमीन लगा रहेगा वहीं पर ना, क्योंकि ब्रोमीन को हटाएगा और न्यूक्लियोफाइल खुद आएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये मैंने आपको कल के डेट में एग्जांपल दिया था ना कि ये वीक है और वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस CH3 को CH2 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। हम लिखेंगे CH3, इसको 3D में भी दिखाया गया है। ठीक है, इसको 3D में भी दिखाया गया है और यहां पर लिख देंगे Br। क्या हो रहा है, KOH से क्या निकल के क्या आएगा, OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में आएगा, यहां पर अटैक करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्या होगा, ये निकलेगा, ये क्या होगा, निकलेगा। बताया गया है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है तो कैसे होगा, तो ध्यान दे, एक तरफ से OH क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक तरफ से OH क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और एक तरफ से कौन, Br निकलेगा, एक तरफ से Br निकलेगा। देखिए HCH3 CH2 के रूप में था ना, CH2 CH3, ये CH3 दिखा दी। अब यहाँ पे क्या है, डॉट 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 कर करके यहाँ पर क्या कीजिए, Br बना लीजिए। ध्यान दे, यही है आपका ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, ना ये निकला है और ना ये पूर्ण रूप से जुटा है। मतलब ये अगर जुट जाए इसमें तब ना ये फाइनली निकल जाएगा, लेकिन ये अभी पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं है इस कार्बन से, और ना ही ये इस कार्बन से निकल रहा है। मतलब निकल तो रहा है लेकिन फाइनली नहीं निकला है। तो इसीलिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया, ये ट्रांजिशन स्टेट। आगे देखिए ध्यान से, अब यहां से क्या होगा, अगला प्रक्रिया हम इधर लेके चल रहे हैं, इधर लेके चल रहे हैं, उधर नहीं। ठीक है, उधर मेरे पास जगह नहीं है। आगे देखिए, आगे ये क्या बना लेगा, फाइनली ये क्या होगा, निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, CH3 CH2OH, और क्या हो रहा है यहाँ पर, Br निकल करके किसके साथ चला जाएगा, KBr। हो गया, समझ में आया? यही ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये SN2 रिएक्शन में हेडिंग बना देते हैं, क्योंकि हेडिंग इस पर बना नहीं है, नहीं कह रहा है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में आपको दोनों काम कर लेना है। उसमें क्या था, सिंगल सिंगल लेकर के चलना था। SN2 में मेनली ध्यान ये देना है कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, तो दूसरे तरफ से ब्रोमीन का निकलना रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले अटैकिंग को दिखाया गया है, तो अगर पहले धीरे धीरे अटैक किया है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये निकल रहा है, तो ये कहाँ दिखाया गया है, ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ पे आपको ये धीरे धीरे ये जुड़ रहा है, तो ये धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब ना ये फाइनली जुड़ा है और ना ये फाइनली निकला है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए फाइनली जुड़ गया है ये वाला, और ये वाला निकल गया है, और ये निकल गया है, तो ये क्या किया है, KBr बन गया है ना। आगे ध्यान दे, कह रहा है वही कहानी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपको मैंने कल एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि दोनों के बीच क्या हुआ है, नहीं बन रहा है, दोनों के बीच नहीं बन रहा है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच। ये ब्रोमीन चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाए, और कार्बन भी चाहता है कि इसको हम निकाल दें, क्योंकि इससे हमको कारगर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इससे हमको कारगर न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब ये मेरे साथ जो है, अब न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही नहीं, मतलब बोलने का ये सेंस उसका था कि तुमसे अच्छी हमको चाहिए, तुम नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, ब्रोमीन क्या कह रहा है, ठीक है आपको चाहिए, तो जब आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, ये OH माइनस कहाँ गया, न्यूक्लियोफाइल के रूप में इसके पास गया, और ये निकल गया। ठीक है, समझ में आया। SN2 मैकेनिज्म का क्या मतलब, दोनों काम एक साथ ही होना। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये वाला जो होता है ना, ये स्लो होता है और ये होता है फास्ट। अच्छा एक बात बताइए, कहीं कहीं हम स्लो कहीं कहीं फास्ट लिख देते हैं, लिखते हैं ना, तो आप समझ लीजिए ये वाला क्या है, स्लो है, और ये वाला स्टेप जो हुआ है वो स्लो है, और ये वाला स्टेप जो हुआ है ये फास्ट है। क्या है, आप एक चीज जानते हैं, अगर किसी चीज को जोड़ना रहता है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको जोड़ते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन तोड़ना होता है तो एक बार जैसी भी बुलाते हैं तोड़ देते हैं, तो वो फास्ट होता है ना, कहीं भी टूटने की प्रक्रिया फास्ट होता है और जुड़ने की प्रक्रिया होता है स्लो, है कि नहीं।